everyone, welcome back to the chapter Motion, class 9th physics. So this is lecture 2 and we are going to cover what is distance, what is displacement and the mathematical relation between both of them, and then practice some questions. So now let's first understand कि distance और displacement होता क्या है. So let me take an highlighter of a darker color. So distance is nothing but the actual path covered by the body is known as a distance and ये direction पे depend नहीं करता है. अब क्योंकि इसके पास direction नहीं है, this is a scalar quantity. ठीक है? So distance is the path, the actual path traveled by the body and it does not depend upon the direction. So this is a scalar quantity. और क्योंकि ये एक length है तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी मीटर. That's all for the distance. Now let's see some example. So for example ये एक इंसान है, ठीक है, और ये O is our reference point. Now ये इंसान पूरा A point तक जा रहा है and then it is coming back to point C. तो अब इसने कितनी डिस्टेंस चला, ये कितना इसने मीटर्स चला, तो पहले तो 0 to 60 ऐड कर लो, 60 प्लस ये वाली डिस्टेंस ऐड कर लो तो ये कितनी हो जाएगी 60 minus 25 दैट इज 35. ठीक है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है दिस इज 35, ये जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज 60. सो 60 प्लस 35 दैट इज 95 किलोमीटर. तो ये जो इंसान है जो A से A तक गया और फिर वापस से C तक आया, he has traveled a 95 kilometer distance. So distance is nothing but the total path or the actual path traveled by the body and it doesn't depend on the direction. So this is a scalar quantity. Then what is displacement? Displacement भी length ही होता है. Displacement or distance are for measuring the length, but distance is the actual length and displacement is the shortest length. ये क्या है, ये shortest length है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये था. अब डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए ना ये बहुत ईजी है, लाइक आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आपको एंडिंग पॉइंट पता है, बस इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. सो द डिस्प्लेसमेंट, so displacement is actually the shortest distance between the initial point and the final position and ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है. ऑब्वियसली डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है. अब क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी जो SI यूनिट है वो मीटर होगी क्योंकि ये भी तो हमें लेंथ ही बता रहा है. अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट O है, ठीक है, वो पहले B तक गया और फिर B से वापस से A पर आया, तो ये अपनी फाइनल पॉइंट है, ये अपना इनिशियल पोजीशन है. अब इसमें एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी विद अ डायरेक्शन. डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट. तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर. सो 20 किलोमीटर ईस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और इसमें इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा 20 प्लस 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस 40. So 20 plus 40 plus 40 will be the distance and 20 is simply the displacement. So distance is the total actual path covered by the body and displacement is the shortest path covered by the body. आप simply final और initial point में एक line straight line खींच दो with a direction, that is the displacement. Okay. अब इन दोनों में difference अच्छे से पढ़ लेते हैं. तो पहला डिफरेंस तो अपन ने बता ही दिया कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, मतलब कि इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं पूछ रही हूँ कि उसने कितना टोटल पाथ कवर किया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ गया है, कहाँ से घूम कर आया है, कुछ नहीं. टोटल कितनी लेंथ उसने कवर की है हमें तो बस उससे मतलब है, हमें डिस्टेंस जाननी है. बट इफ आई वांट टू नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट. तो वहां हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी ना. फॉर एग्जांपल आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, अब आप अलग अलग रास्तों से जाओगे, अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, ठीक है, और डिस्टेंस इज सिंपली द पाथ यू चूज.
बट अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी डिस्टेंस बताओ, तो ऑब्वियसली आपको इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होनी भी जरूरी है कि आप इस डायरेक्शन में सीधा चलते जाओ, तो वो सबसे छोटा रास्ता होगा आपके दोस्त के घर पहुंचने के लिए. So distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. अब क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. So distance depend upon the path chosen, while displacement is always the same between 2 points. For example, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है. ठीक है. मैं ऐसे ऐसे घूम के आ रही हूँ, अलग डिस्टेंस होगा. मैं ऐसे घूम के आ रही हूँ, अलग डिस्टेंस होगा. मैं यूं घूम के आ रही हूँ, अलग डिस्टेंस होगा. बट मेरी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा सेम रहेगा. इससे छोटी डिस्टेंस है ही नहीं इन दोनों के बीच में. So distance can be different and it depend upon the path chosen, while displacement is always same between 2 points. Now, अब जो दूसरी चीज आपको सीखनी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता डिस्टेंस से, विच इज एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि सबसे छोटा है. तो सबसे छोटा बाकियों से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा. सो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो सबसे छोटी वैल्यू है. एंड सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा डिस्टेंस से या तो फिर छोटा होगा या फिर कभी कभी बराबर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इसी पाथ से गए तो यही आपका डिस्टेंस भी है और यही अपना डिस्प्लेसमेंट भी है. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी ऑलवेज स्मॉलर देन द डिस्टेंस. अब डिनोशंस भी देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं. अगर मैं डिस्टेंस को डिनोट कर रही हूँ तो मैं सिंपली डी लिख दूंगी, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो मैं एस लिख दूंगी. एस इज फॉर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. अब दोनों की ऐसा यूनिट तो मीटर है, क्योंकि दोनों की दोनों ही लेंथ को मेजर करते हैं. So that's all the difference between a distance and a displacement. ये बहुत ही easy फंडा है. Let's give a short recap. Distance is the actual path covered by the object. Displacement is the shortest path covered by the object. Displacement is simply the straight line in between the initial point and the final point. That's all. Now, let's see the mathematical relation between them. अब हमने जैसा कि देखा कि जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो या तो फिर बड़ा होगा या छोटा, बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के. ये रिलेशन हम जान चुके हैं, इसका लॉजिक हम जान चुके हैं. ठीक है. तो या फिर मतलब या तो फिर मैं ऐसे बोल लूं या फिर मैं और किस तरीके से बोल सकती हूँ, लाइक मीन्स दी सेम बट फॉर एन इजी अंडरस्टैंडिंग, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है that is always smaller or equal to distance. ठीक है. अब डिस्टेंस को यहाँ नीचे ले जाओ, so that is displacement upon distance, सेम साइन रहेगा 1. तो ये जो इक्वेशन बन के आई ना, दिस इज नोन एज द मैथमेटिकल रिलेशन, जिसका मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस. So displacement upon distance is less than equal to 1. अब वैसे एक बात बताओ, अपने पास ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है. अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, these all term are less than 1. Similarly, displacement और distance में से बड़ा टर्म क्या होता है, डिस्टेंस, तो दैट हैज टू बी ऑलवेज लेस देन 1. और इट कैन बी इक्वल टू 1 जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं तब. सो दिस वाज जस्ट अ ट्रिक्स so that you can learn this mathematical relation. बाकी आप सिंपली इस इक्वेशन से भी याद रख सकते हो कि displacement is less than equal to distance. So displacement upon distance will be less than equal to 1. So that's all the mathematical relation between. Now कुछ पॉइंट है वो आप सीख लो कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दैट कैन बी 0. ठीक है. डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 until and unless ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पर है. वो मूव ही नहीं कर रहा तो डिस्टेंस 0 है. बट अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं हो सकता, राइट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. कब? जब वो एक ही पॉइंट से चला हो
और वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट पे तो वही बात बोल दी जो मैं चीख चीख के बोल रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अभी जो थर्ड पॉइंट है ना, दिस इज एक्चुअली और एनसीईआरटी क्वेश्चन 2। ये जो ऑडोमीटर होता है, ये रिक्शास के पीछे जो डिवाइस लगी रहती है, व्हाट इट मेजर। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल मेजर करेगी नहीं, वरना नुकसान हो जाएगा ना। बेचारा चला तो 10 किलोमीटर है, लेकिन दिखा 2 किलोमीटर ही रहा है, क्योंकि काफी वो ऐसे घूम घूम के आया होगा। सो ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। सो ऑडोमीटर measures the distance। अब ये कुछ दो पॉइंट है, देखो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट की तरफ हमेशा एरो होता है, ये मैंने आपको बताया था। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, लाइक ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान अब एक जगह से घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। बट इसमें डिस्टेंस क्या होगा, 3 plus 5 that is 8, 8 plus 3 11, 11 plus 5 that is 16। तो इसमें जो डिस्टेंस है ना, that is 16 meter। So that's all। Now let's do some examples so that we have a better understanding of distance and displacement। बस इतना सा याद रखो, distance is what? Actual path and displacement is the shortest path। Displacement is the shortest path। That's all। अब ये दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। So पहला क्वेश्चन क्या है, a jogger jogs along one length and the one breadth of a rectangular park। If the dimensions of the park are 150 meter into 120 meter, find the distance traveled and the displacement of the jogger। ठीक है, तो ये अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 150 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 120 मीटर। बोला यह है कि एक लेंथ और एक ब्रेथ इसने जॉग किया है, मतलब कि ये यहां तक इसने जॉगिंग की है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस तो सिंपली हो गया, सिंपली आप ऐड कर दो, दैट इज 150 प्लस 120 क्या हो जाएगा, 270। तो इसने 270 मीटर ट्रैवल किया है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये अपना एंडिंग पॉइंट है, दोनों को जोड़ दो। तो अब ये जो लाइन आई है ना, इसकी लेंथ हमें बतानी है फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अभी आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स ऑल। पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही होगी आप लोगों को, दिस इज नोन एज दी हाइपोटेनियस। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, a square plus b square is equals to c square। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पे ये जो c है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ which is known as the hypotenuse। okay, so this is the solution of it। तो यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है that is the total length covered, जो कि 150 plus 120 हो जाएगा 270। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, that is the minimum distance। तो इसके लिए अपन ने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, खुद से सॉल्व करो पॉज करके। Now the next question is कि एक बॉडी है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। If it completes 2.5 revolution along the circular path, find distance and displacement of the body। तो इसने क्या किया ना, 2.5 revolution कर लिया, मतलब एक बार घूमा फिर वहीं आ गया, फिर एक और बार घूमा वहीं आ गया, और फिर आधा सर्कल घूमा। तो इतना इसने घूमा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 times into circumference, ये तो दो बार ही अपन ने ऐड किया, प्लस 1 time into half of the circumference। ठीक है, दो बार तो पूरा सर्कल घूम रहा है और एक बार आधा सर्कल घूम रहा है, तो ये तुम जब ऐड करोगे तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r। सो 2 into 2 pi r plus half into 2 pi r। That's all the answer for a distance। Now let's talk about the displacement। अब displacement में क्या होगा ना, let's change the color to like blue। Okay, तो ये अपना final point है, ये अपना initial point था।
बस इन दोनों को ऐड कर दो। एक्चुअली पॉइंट यही है ए वाला, वो मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखाने के लिए किया है। सो द लेंथ ऑफ डायमीटर इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। और लेंथ ऑफ डायमीटर अपनी क्या है यहाँ पे 40, ट्वाइस द रेडियस 2r, दैट इज 40 सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली आ गया 40 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर लो सिंपली लॉजिक लगा के। देखो डिस्प्लेसमेंट तो आया 40 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर विच इज 5 पाई आर। कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। Now that's all for today. Now you have two questions as a practice question. इन दोनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डालना जरूर, एंड वी विल चेक इट कि आप लोगों ने सही किया या नहीं किया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी सजेशन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अमेजिंग डे।